शीतला अष्टमी क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं बसौड़ा का रहस्य और पूजा विधि और व्रत का पूरा फल कैसे मिलेगा हमें। आइए जानते हैं। भारत में हर त्योहार और व्रत के पीछे कोई न कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। उन्हीं महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है शीतला अष्टमी, जिसे कई स्थानों पर बसौड़ा या बसौड़ा के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से शीतला माता की पूजा के लिए किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शीतला माता रोगों को दूर करने वाली और विशेष रूप से चेचक जैसी बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। भारत के कई राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में यह व्रत बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शीतला अष्टमी को बसौड़ा क्यों कहा जाता है, इसमें बासी भोजन क्यों खाया जाता है और इसके पीछे क्या गहरे रहस्य छिपे हैं। आइए जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार में जानेंगे शीतला अष्टमी का महत्व, इसे बसौड़ा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा, इसके गहरे रहस्य, पूजा विधि करने के बाद व्रत का फल। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि शीतला अष्टमी क्या है। शीतला अष्टमी का व्रत चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत पूरी तरह से स्वास्थ्य और रोग मुक्ति से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शीतला माता शरीर को ठंडक देने वाली देवी हैं। वे शरीर में होने वाली गर्मी और उससे पैदा होने वाले रोगों को शांत करती हैं। पुराने समय में जब चेचक जैसी भयानक बीमारी फैलती थी तो लोग शीतला माता की पूजा करके उनसे रक्षा की प्रार्थना करते थे। आगे जानते हैं बसौड़ा नाम क्यों पड़ा। शीतला अष्टमी को बसौड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन बासी भोजन खाया जाता है। वास्तव में बसौड़ा शब्द बासी से बना है। इस दिन खास परंपरा यह है कि अष्टमी से एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है। अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। उसी बासी भोजन को माता को भोग लगाकर खाया जाता है। इस परंपरा के पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है। आगे जानते हैं बासी भोजन खाने का रहस्य। अब सवाल उठता है कि आखिर इस दिन बासी भोजन क्यों खाया जाता है। इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। शीतला का प्रतीक। शीतला माता का अर्थ ही होता है ठंडक देने वाली देवी। इसीलिए इस दिन आग नहीं जलाई जाती, ताज़ा गर्म भोजन नहीं बनाया जाता ताकि वातावरण में शीतलता बनी रहे। दूसरा, स्वास्थ्य से जुड़ा कारण। पुराने समय में गर्मियों की शुरुआत में बीमारियां फैलने लगती थी। इसीलिए एक दिन चूल्हा बंद रखकर घर की सफाई, पानी का छिड़काव, वातावरण को ठंडा रखना, यह सब स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता था। आगे जानते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं। शीतला अष्टमी की प्रसिद्ध कथा। बहुत समय पहले एक नगर में दो महिलाएं रहती थी। एक महिला बहुत धार्मिक थी और दूसरी घमंडी। जब शीतला अष्टमी का दिन आया तो पूरे नगर में लोगों ने एक दिन पहले ही भोजन बना लिया।
सब लोग शीतला माता की पूजा करने लगे, लेकिन उस घमंडी महिला ने कहा, मैं बासी खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो ताज़ा गरम भोजन ही बनाऊंगी। उसने चूल्हा जलाकर गरम खाना बना लिया। कहते हैं उसी रात उसके बच्चों को भयानक बीमारी हो गई, पूरे शरीर में फोड़े निकल आए। वह महिला बहुत दुखी होकर रोने लगी। तभी किसी ने उसे बताया कि उसने शीतला माता का अपमान किया है। वह तुरंत मंदिर गई और माता से क्षमा मांगी। उसने व्रत रखा और माता की पूजा भी की। माता की कृपा से उसके बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। तभी से लोग शीतला अष्टमी का व्रत श्रद्धा से करने लगे। आगे जानते हैं दोस्तों शीतला माता का स्वरूप। शास्त्रों में शीतला माता का बहुत ही अद्भुत स्वरूप बताया गया है। कहा जाता है कि वे गधे की सवारी करती हैं, हाथों में झाड़ू रखती हैं, एक हाथ में कलश होता है और एक हाथ में नीम की पत्तियां। नीम और झाड़ू का भी खास महत्व है। नीम को आयुर्वेद में सबसे बड़ा रोगनाशक माना गया है, इसीलिए शीतला माता की पूजा में नीम की पत्तियां जरूर चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों आगे हम जानेंगे शीतला अष्टमी की पूजा विधि। अब जानते हैं शीतला अष्टमी की सही पूजा विधि। पूजा की तैयारी। अष्टमी से एक दिन पहले हमें पूरियाँ बना लेनी चाहिए, पुआ बना लेना चाहिए, हलवा बनाना चाहिए, दही बनाना चाहिए और मीठे चावल जैसे भोजन बनाए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही। पूजा करने का सही तरीका। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की साफ सफाई करें, शीतला माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, उन्हें जल अर्पित करें, रोली और चावल चढ़ाएं, नीम की पत्तियां अर्पित करें, बासी भोजन का भोग लगाएं। इसके बाद शीतला माता की कथा सुनें। आगे हम जानते हैं शीतला अष्टमी की विशेष मान्यताएं। इस दिन कुछ खास नियम माने जाते हैं। चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, घर में तला भुना ताज़ा भोजन नहीं बनाना चाहिए, ठंडा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, नीम की पूजा करनी चाहिए। कई जगह महिलाएं शीतला माता के मंदिर जाकर जल भी चढ़ाती हैं। आगे जानते हैं शीतला अष्टमी करने का फल। शास्त्रों में बताया गया है कि शीतला अष्टमी का व्रत करने से घर में रोग नहीं फैलते, बच्चों की रक्षा होती है, परिवार स्वस्थ रहता है, घर में सुख और शांति आती है, माता की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसीलिए खासकर माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। दोस्तों आगे हम जानते हैं शीतला अष्टमी के रहस्य। इस व्रत के पीछे कुछ गहरे रहस्य भी बताए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता का संदेश। यह त्योहार हमें साफ सफाई का महत्व सिखाता है। दूसरा, प्रकृति के साथ संतुलन। आग से दूर रहकर प्रकृति की शीतलता को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य की रक्षा। नीम और ठंडे भोजन का उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। आगे हम जानते हैं भारत के अलग अलग राज्यों के परंपरा। भारत के कई राज्यों में शीतला अष्टमी अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। राजस्थान में इसे बसौड़ा कहा जाता है, गुजरात में इसे शीतला शातम कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में इसे शीतला माता का व्रत कहा जाता है। हर जगह परंपरा एक ही है, एक दिन पहले बना भोजन। आज के आधुनिक युग में शीतला अष्टमी का महत्व कम नहीं हुआ है।
यह हमें सिखाती है स्वच्छता, संयम, स्वास्थ्य का देखभाल, प्रकृति के प्रति सम्मान। दोस्तों, शीतला अष्टमी केवल एक धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रकृति के संतुलन का संदेश देने वाला पर्व है। बसौड़ा की परंपरा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सादगी और अनुशासन कितना जरूरी है। अगर सच्चे मन से शीतला माता की पूजा की जाए तो माता अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं और परिवार को रोगों से दूर रखती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको ज़रा भी प्रेरणा मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।